हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमें सीखना है वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड, राइट। वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, ये छोटा सा अलग सा कंसेप्ट है डिमांड का, राइट। तो उस पर जाने से पहले आपने ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड रिवाइज किया होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड का कर्व क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड का कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा, यस और नो। तो जैसे प्राइस कम आएगी, क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, राइट। तो ये सबके दिमाग में होना चाहिए, तब जाके आपको वेरिएशन या फिर जो हम आगे जाके चेंज इन डिमांड पढ़ने वाले हैं वो आपको क्लियर होगा, राइट। तो शुरुआत कर रहे हैं हम विद वेरिएशन इन डिमांड, राइट। तो वेरिएशन इन डिमांड मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, राइट। व्हेन आई एम सेइंग ध्यान से सुनो, कान खोल के अच्छे से सुनो। सो व्हेन अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स, when a demand for a commodity falls or rises, डिमांड कम होता है या फिर बढ़ता है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन इन डिमांड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि अगर डिमांड घटता है या फिर बढ़ता है, डिमांड घटता है या फिर बढ़ता है बिकॉज चेंज हो रहा है प्राइस, मतलब प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, मतलब देयर इज ओनली सिंगल फैक्टर दैट इज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड बढ़ता है या कम होता है तो उसे वेरिएशन इन डिमांड कहते हैं। बाकी के सारे फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, मतलब इनकम कांस्टेंट है, टेस्ट कांस्टेंट है, बाकी के जितने भी कांस्टेंट है, जितने भी अजम्पशन है वो सारे कांस्टेंट है। सो अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ओनली प्राइस चेंज हो रही है, इसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन इन डिमांड। तो वेरिएशन इन डिमांड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस कम ज्यादा हुई, डिमांड कम ज्यादा हुआ, इज वेरिएशन। बाकी के फैक्टर आर कांस्टेंट, राइट। अब वेरिएशन भी दो प्रकार के हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ेगा, कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम होगा, विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन मींस चेंज इन डिमांड, पॉजिटिव चेंज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रहा है। क्यों? प्राइस कम हो रही है। प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ रहा है, इज एक्सपेंशन इन डिमांड। एंड प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रहा है, इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर? तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड टेक प्लेस बिकॉज प्राइजेस आर चेंजिंग। प्राइस चेंज हो रहा है इसलिए एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। प्राइस बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यस और नो। प्राइस घटा, एक्सपेंशन होगा। तो डिमांड एक्सपांडेड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस एंड डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन प्राइस राइजेस। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, राइट। चेंज हम बाद में आते हैं, राइट। तो प्राइस में चेंज है इसलिए क्या हो रहा है? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड एक्सपेंशन इन डिमांड। तो वो कह रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो रही है बिकॉज प्राइस इज फॉलिंग। तो प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ा, इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, राइट। व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट लाइक टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा। बाकी एवरीथिंग इज कांस्टेंट, ओनली प्राइस चेंज हो रही है इसलिए डिमांड बढ़ रहा है, इज एक्सपेंशन, राइट। डिमांड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो जो आपको डिमांड कर्व मैंने लॉ ऑफ डिमांड में बताया था, तो क्या हो रहा है? पहले आप पी पर एक क्वांटिटी खरीद रहे थे, पी पर आप एक क्वांटिटी खरीद रहे थे, राइट, व्हेन द प्राइस वाज एट द हाईएस्ट। पी से प्राइस कम हुई, P1 पे आई तो डिमांड इंक्रीज हुआ, यस और नो। मतलब जब P प्राइस थी आप एक क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, जब प्राइस P1 यानी कि कम हुई तो आप B क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड इंक्रीज हुआ, Q से Q1 पर चला गया, यस और नो। सो लाइन सिर्फ आगे बढ़ रही है, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ रहा है, इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर? तो इसी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व का उन्होंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है एज शोन DD, दैट इज डिमांड कर्व, अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम कर्व फ्रॉम पॉइंट A टू B। पॉइंट A टू B सेम लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है, प्राइस और घटेगी, सेम लाइन आगे एक्सटेंड होगी, यस और नो। तो डिमांड बढ़ता जाएगा, यस और नो। P1 से वो P2 पे आगे, प्राइस और कम हुई, डिमांड कर्व और आगे बढ़ेगा, तो सेम लाइन आगे बढ़ रही है, राइट। तो इसे कहा जाएगा एक्सपेंशन इन डिमांड, राइट। प्राइस घटी
इसलिए डिमांड इंक्रीज हुआ, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, राइट। तो वही कह रहे हैं कि अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इंडिकेट्स एन एक्सपांशन ऑफ डिमांड, राइट। तो दिस इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अब चलते इसका उल्टा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हैपन्स बिकॉज प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीज हो रही है एंड डिमांड फॉल्स, राइट। डिमांड इज फॉलिंग ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट इज इंक्रीज इन प्राइस। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है। तो प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड गिर रहा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर? तो वही वो कह रहे, क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन द डिमांड ड्यू टू द प्राइस राइज अलोन, या राइज इन प्राइस अलोन। अलोन सिर्फ प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ने की वजह से ही डिमांड कम हुआ, इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अदर फैक्टर लाइक टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज, बाकी सारी कंडीशंस कांस्टेंट रह रही है, बाकी अजम्पशन सब सेम है, सिर्फ प्राइस क्या हो रही है, सिर्फ प्राइस बढ़ रही है, इसलिए डिमांड घट रहा है, इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, राइट। तो वही वो कह रहे हैं, डिमांड कर्व्स मूव्स अपवर्ड, राइट, डिमांड कर्व्स मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। लाइक यहां पर ग्राफ में उन्होंने दिया है कि पहले पी प्राइस था, अब बी क्वांटिटी खरीद रहे थे, पी प्राइस पर अब बी क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब प्राइस पी से पी2 पे चला गया, प्राइस इंक्रीजेस, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है प्राइसेस में, प्राइस इंक्रीजेस, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गया, पहले आप क्यू खरीदते थे, आप Q2 खरीद रहे हो, तो सेम डिमांड कर्व क्या हो रहा है, ऊपर कर्व हो रहा है या ऊपर बढ़ रहा है, राइट, बट इट इज गोइंग ऑन दी लेसर क्वांटिटी, Q1 से आप Q2 क्वांटिटी पे आ गया। तो प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, देखो अंदर की तरफ आ रहा है, पहले क्वांटिटी डिमांडेड बाहर की तरफ जा रहा था, प्राइस घटी, क्वांटिटी आगे बढ़ी, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अंदर की तरफ आ गया, और प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कर्व और अंदर की तरफ आएगा। सो सेम डिमांड कर्व क्या हो रहा है, बस ऊपर एक्सटेंड हो रहा है या नीचे एक्सटेंड हो रहा है, दैट इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुआ, इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स बिकॉज ओनली prices are rising. So rise in price will bring the quantity demanded down, that is called as contraction of demand. तो expansion and contraction दिमाग में डाल दो, happens because of change in price, other thing remain constant. Price बढ़ी, demand कम हुआ, is contraction. Price घटी, demand बढ़ा, इज एक्सपांशन। तो डिमांड अगर बढ़ रहा है सिर्फ प्राइस की वजह से, इट इज एक्सपांशन, एंड डिमांड घट रहा है बिकॉज सिर्फ प्राइस की वजह से, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर? तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हैपन्स बिकॉज द प्राइस राइजेस, प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुआ, इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो इसी ग्राफ का उन्होंने आपको एक्सप्लेनेशन नीचे दिया, क्या कह रहे हैं वो, एज शोन डिमांड कर्व, राइट, एंड अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड, राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा है डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, सेम लाइन है, वो आगे और खींचेगी, अगर प्राइजेस और बढ़ी तो वो अंदर की तरफ और आएगी, तो सेम डिमांड कर्व, यस और नो, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए एज शोन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो जो डिमांड कर्व है वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कर्व नीचे जा रहा है यानी कि एक्सपांशन। इज इट क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन क्लियर है। एक्सपांशन ऑफ डिमांड हैपेंस बिकॉज प्राइसेस आर फॉलिंग, प्राइस कम हुई, डिमांड ऊपर गया, एक्सपांशन, राइट। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुआ, विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। ये क्लियर है सबको? तो ये एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को फिर से रिपीट करो, रिपीट करके रिवाइज करके ये वीडियो देखो, राइट। अब हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट वेरिएशन या नेक्स्ट चेंज, जिसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। डिमांड चेंज हो रहा है, राइट। अब जो वेरिएशन था, वेरिएशन हैपन्स बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस एंड चेंज हैपन बिकॉज अदर फैक्टर चेंज देन प्राइस। मतलब सेम प्राइस पर लोगों का इनकम बढ़ा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो देयर विल बी एंड व्हाट, इंक्रीज इन डिमांड, राइट। तो अंडर चेंज इन डिमांड हमें इंक्रीज एंड डिक्रीज समझना है, बट पहले कंसेप्ट समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन डिमांड। तो वो कह रहे हैं व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस, राइट। चेंज इन डिमांड हैपेंस व्हेन other factor changes but price remain constant, right? Like for example मैं मैंगो खरीद रहा हूँ, right? मैं पहले आपको एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल देता हूँ। मैंगो खरीद रहा हूँ, मैंगो का रेट 500 रुपया है, 500 से वो 400 रुपये पे आया, मैंगो का प्राइस बढ़ा, प्राइस कम हुआ,
तो प्राइस कम होने पर मैंगो का डिमांड बढ़ेगा, विल बी कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड, राइट। प्राइस कम हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर इज रिमेन कांस्टेंट, प्राइस कम हुआ, मैंगो का डिमांड बढ़ा, इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। या उल्टा, पहले मैंगो 500 रुपये डजन था, अब वो 600 रुपये डजन हुआ, तो प्राइस इज इंक्रीज, तो डिमांड कम होगा। प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रहा है, इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। ये क्लियर है? तो व्हेन द चेंज इज हैपनिंग इन द डिमांड बिकॉज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। एंड चेंज जो अभी हम पढ़ रहे हैं, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड में देयर इज इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज या डिक्रीज तब होता है डिमांड जब प्राइस सेम है। मैंगो 500 रुपये डजन ही है, मैंगो की प्राइस सेम ही है, बट मेरा इनकम चेंज हुआ, इसलिए डिमांड चेंज हुआ। मेरा इनकम बढ़ा तो 500 रुपये रेट पर भी मैं ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ। तो पहले भी 500 रुपये में 1 डजन खरीदता था, अब 500 रुपये भाव है, मैं 1.5 या 2 डजन खरीद रहा हूँ, बिकॉज माई इनकम इज इंक्रीजेस। मतलब प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर आर चेंजिंग, या टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, या पॉपुलेशन चेंज हुआ, या टैक्स रूल चेंज हो गए, उसकी वजह से डिमांड बढ़ या कम रहा है, दैट इज इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जो अभी हमने पहले पढ़ा था, दैट हैपन बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स बिकॉज प्राइस बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, राइट। प्राइस बढ़ेगी कॉन्ट्रैक्शन है, प्राइस घटेगी एक्सपांशन है। प्राइस की वजह से जो डिमांड में चेंजेस आते हैं, दैट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बट जो यहाँ पर चेंज इन डिमांड है, राइट, चेंज इन डिमांड तब होता है, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड तब होता है व्हेन अदर फैक्टर चेंजेस, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस, राइट। अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं इसलिए डिमांड बढ़ रही है, कम हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड, राइट। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड, एंड चेंज इन डिमांड इज ऑफ 2 टाइप, जैसे मैंने कहा इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, राइट। तो पहले हम समझते हैं इंक्रीज इन डिमांड को। तो इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड तब होगा जब बाकी फैक्टर चेंज होंगे एंड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, राइट। प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैंगो 500 रेट था, मैं पहले 1 डजन खरीदता था, 500 रेट पे मैं 1 डजन खरीद रहा हूँ, राइट। अगले साल में गया 500 ही रेट है, बट अगले साल मेरा इनकम इंक्रीज हुआ था, आई एम बाइंग 2 डजन। प्राइस सेम है, सेम प्राइस पर आई एम बाइंग मोर, इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। सेम प्राइस पर अगर मैं अपना कंजम्पशन या डिमांड बढ़ा रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। सेम प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, इज इंक्रीज इन डिमांड। यस और नो? क्यों? बिकॉज अदर फैक्टर हैज चेंज, या अदर फैक्टर चेंज फेवरेबली। इनकम बढ़ा या फिर टैक्सेशन कम हुआ है, ये और नो, या टेस्ट प्रेफरेंस इंक्रीज हुआ कि आम अच्छे लगने लगे तो ज्यादा खरीद रहा हूँ, ये और नो, या पॉपुलेशन बढ़ा, पहले मेरे घर में 3 लोग थे 4 लोग हो गए तो आई एम बाइंग मोर, ये और नो। पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है। मतलब प्राइस सेम है बट डिमांड इंक्रीज हो रहा है बिकॉज अदर फैक्टर हैज चेंज, यस और नो। तो उसे कहा जाएगा इंक्रीज इन डिमांड। तो वही वो कह रहे हैं, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेट कंडीशन एक्सेट्रा, एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। सेम प्राइस पर आई एम डिमांडिंग मोर इज इंक्रीज इन डिमांड, राइट। प्राइस घटने पर मैं ज्यादा डिमांड करूंगा, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। गेटिंग द डिफरेंस ना? प्राइस घटने पर मैं ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करूंगा, विल बी कॉल्ड एज एक्सपांशन, बट सेम प्राइस पर मैं ज्यादा डिमांड करूंगा, विल बी कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड, राइट। प्राइस सेम है, मैं ज्यादा खरीद रहा हूं, इंक्रीज इन डिमांड, राइट। डिमांड कर्व शिफ्ट्स to the right hand side of the original demand curve, this be explained with the following figure। तो उन्होंने क्या किया है, आपको इंक्रीज इन डिमांड का एक ग्राफ दिया है। ग्राफ इस प्रकार है कि प्राइस इज कांस्टेंट है, देखो प्राइस कांस्टेंट है, पी पर ही है, प्राइस ऊपर नीचे नहीं जा रही है, पी पर कांस्टेंट है। पहले मैं ए क्वांटिटी खरीदता था, अब मैं क्या कर रहा हूं, बी क्वांटिटी खरीद रहा हूं, तो क्या हो गया, जो डिमांड कर्व है वो पूरा का पूरा आगे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, इंक्रीज। तो डिमांड कर्व व्हेन शिफ्ट्स टुवर्ड राइट शोज इंक्रीज इन डिमांड, राइट। कि P प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रही है। जैसे एक्सपांशन का कर्व चाहिए तो निकाल के देखो, एक्सपांशन कर्व में प्राइस ऊपर नीचे हो रही थी, एक्सपांशन कर्व में प्राइस नीचे आ रही थी, इसलिए डिमांड का सेम लाइन पर आगे बढ़ रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, सेम प्राइस पर क्वांटिटी पहले मैं ए खरीदता था, अब मैं बी खरीद रहा हूं, तो माय डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ग्राफ, सो इट शोज इंक्रीज इन डिमांड। इज इट क्लियर? तो वही इस ग्राफ का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि एज शोन is the original demand curve, DD is the original demand curve, right?
डिमांड कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड टू द राइट फ्रॉम डी टू D1, राइट, तो डी टू D1 वो शिफ्ट हो गया, विच इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड, राइट। तो सेम प्राइस पर डिमांड आगे शिफ्ट हो रहा है, डिमांड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, इंक्रीज इन डिमांड। इज इट क्लियर? अब चलते हैं इसका उल्टा, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड सेम प्राइस पर मैं कम क्वांटिटी खरीद रहा हूं, इज डिक्रीज इन डिमांड, राइट। प्राइस बढ़ने पर अगर मैं कम क्वांटिटी करूंगा, प्राइस बढ़ने पर मैं क्वांटिटी डिमांडेड कम करूंगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन रिलेटेड टू प्राइस है, contraction expansion are related to price, but increase decreases are not related to price remain constant, other factor changes, इसलिए demand में change हो रहा है, that is increase and decrease, right। तो वही यहाँ पर decrease in demand, it refers to decrease in quantity demanded due to unfavorable changes in other factor like taste, income of the consumer, climate condition, and price remains same price है, price same है, but मैं quantity कम खरीद रहा हूँ, is called as decrease in demand। Is it clear, right? क्यों? क्योंकि बाकी की कंडीशंस में कोई ना कोई चेंजेस हुए, अदर फैक्टर चेंज, राइट। अनफेवरेबल चेंज इन इनकम, सैलरी कम हुई, इनकम कम हुआ, या कि मेरी टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, अब आम अच्छे नहीं लगते, तो मुझे आम 500 रुपये डजन है, पहले भी 500 रुपये डजन था, अभी भी 500 रुपये डजन था, पहले मैं 1 डजन खरीदता था, अभी आधा डजन दे दो, राइट। अभी आम उतने अच्छे नहीं लगते हैं, राइट, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया। या पॉपुलेशन, या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ गए, तो टैक्सेस बढ़ने की वजह से मेरा सरप्लस इनकम कम हो रहा है, ये और नो, तो मैं कम खर्चा कर रहा हूँ। सो बाकी की कंडीशन अनफेवरेबली चेंज हो रही है, इसलिए प्राइस सेम होने पर भी डिमांड कम हो रहा है, इज डिक्रीज इन डिमांड, राइट। तो ये इट रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा, एंड प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, राइट। तो वही वो डिमांड कर्व में दिखा रहे हैं कि डिमांड कर्व शिफ्ट्स to the left side of the original demand curve, this can be explained with this diagram। तो उन्होंने यहां पर ग्राफ दिया हुआ है आपको। तो ये जो डिमांड कर्व है, ओरिजिनल था आपका DD, राइट। प्राइस देखो P है, कांस्टेंट है, तो पहले P प्राइस पर आप एक क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, P प्राइस पर आप एक क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, प्राइस सेम है बट आप क्वांटिटी कम कर रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड। तो आप A से B पर आ गए, तो डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ओरिजिनल कर्व था DD, ओरिजिनल डिमांड कर्व था DD, वहां से आप आ गए D2 पर, राइट। देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड कर्व, ये क्लियर है। सो डिक्रीज इन डिमांड नथिंग बट शिफ्ट ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ग्राफ। तो अगर डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, सो इट इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड। तो वही वो एक्सप्लेनेशन में दे रहे हैं कि एज शोन is DD is the original demand curve, DD is the original demand curve, it shifts inward to the left from DD to D2 which indicates decrease in demand। तो when there is a inward shift, अंदर आ रहा है, there is a decrease, right। सेम प्राइस पर क्वांटिटी कम खरीद रहा हो, सो इट इज इनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, इट इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड, राइट। तो यहां पर हमने आज दो चीजें पढ़ी, वेरिएशन दो प्रकार के हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एंड चेंज इन डिमांड वो भी दो प्रकार का है, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज। वेरिएशन हैपन्स बिकॉज ऑफ प्राइस, चेंज हैपन बिकॉज अदर फैक्टर चेंजेस, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। ये क्लियर है। तो यहां पर हमारा चैप्टर 3A कंप्लीट हुआ, दैट इज डिमांड एनालिसिस। कौन सा कंप्लीट हुआ? डिमांड एनालिसिस कंप्लीट हुआ। तो हमने बहुत सारी चीजें इसमें कवर की, इसमें से इंपॉर्टेंट इज लॉ ऑफ डिमांड, उसके अजम्पशन, उसके एक्सेप्शंस। तो वो एक नोटबुक में ले लो, स्टार्टिंग विद द स्टेटमेंट ऑफ लॉ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, उसका ग्राफ, उसका ड्रॉ करना है डिमांड शेड्यूल, फिर डिमांड कर्व वो ड्रॉ करना है, फिर उसके एक्सेप्शन और उसके अजम्पशन, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है एक नोटबुक में। तो ये आपका आज का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। इज इट क्लियर, राइट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 3A कंप्लीट हुआ। आने वाले वीक्स में मैं इसके ऊपर MCQ नोट्स एंड MCQ टेस्ट अपलोड करूँगा, राइट। तो उसके लिए नोटिफिकेशन चेक किया करो। चलो, तो फिर आज हम यही रुकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर 3A कंप्लीट हुआ। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर 3B। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? 3B, दैट इज अबाउट अगेन डिमांड के बारे में है, विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए अभी जो हमने पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। तो ये फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करो, राइट। चलो, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय, सी यू टुमारो।